प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जून 24 की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल एजुकेशन पेपर 2 जो आपको टॉप 7 क्वेश्चंस पार्ट 1 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 जून शिफ्ट 1 से मात्र 10 मिनट के अंदर सेशन को साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर चले। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के मूल दर्शन, सिद्धांत और प्रक्रिया को परिभाषित करता है? ए, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्पत्ति का ध्यान किए बिना सभी बच्चों हेतु बहुसांस्कृतिक आवश्यकताओं को समान रूप से आरामदायक अधिगम वातावरण बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करना। बी, ज्ञान के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है, विकल्पों की तलाश करता है और विचारों, अनुभव और संवाद के माध्यम से ज्ञान का सृजन करता है। सी, बच्चों की भलाई और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए करुणा, दया और स्वस्थ संवाद जैसी अवधारणाओं पर जोर देना। डी, ज्ञान और अधिगम के बारे में प्रबल मान्यताओं या विश्व के मान्य विचारों पर प्रश्न करना और परिघटना के गहरे अर्थ और मूल कारणों की खोज करना। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। इसमें आपका कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, क्रिटिकल पेडागोगी, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आंख मूंद कर डी। क्या होगा? डी। ज्ञान और अधिगम के बारे में प्रबल मान्यताओं या विश्व के मान्य विचारों पर प्रश्न करना और परिघटना के गहरे अर्थ और मूल कारणों की खोज करना। इंग्लिश इसकी है आपको, Which of the following statements defines the basic philosophy, theory and practice of teaching children according to critical pedagogy? तो सही विकल्प है आपका डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग हैं? ए, सांस्कृतिक परंपराओं को समझना। बी, चरों के बीच संबंधों की खोज। सी, मानव संबंधों की व्याख्या। डी, परिकल्पनाओं की पुष्टि। ई, अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। ABCD विकल्प में आपको ए बी है। इंग्लिश इसकी है, Which from the following are parts of the purpose of quantitative research? इसमें परिमाणात्मक अनुसंधान, परिमाण जहां आपका हो रहा है क्या? क्वालिटेटिव, परिमाण, परिमाण यानी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए कौन कौन से परिमाणात्मक परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग में आपका हो जाएंगे चरों के बीच संबंधों की खोज करना, परिकल्पनाओं की पुष्टि, ये आ जाएगा आपका अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। इंग्लिश इसकी है, तो सही विकल्प हमारा आ रहा है बी, डी एंड ई में। बी, डी, ई कौन में है? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, पोर्टफोलियो आकलन तकनीक शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। ए, एक सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य। बी, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अधिगम प्रतिफल। सी, एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति। डी, एक आसन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी और तत्परता। इंग्लिश इसकी है, द पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक एज ए पार्ट ऑफ पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स एंड इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। ABCD दिया गया विकल्प है आपको, इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ
टाइम। एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति जो है वह आपको पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। इसमें अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से शिक्षक द्वारा जो किया जाता है वह आपका पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से संकेतित करता है? ए अवबोधन, बी स्पष्टीकरण, सी विवरण, डी अन्वेषण, ई व्याख्या। ABCD विकल्प दिया गया है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च। ए बेस्ट नहीं, BEST। इसमें आपका गुणात्मक अनुसंधान, गुणात्मक गुण, किन किन में गुण होता है उस संदर्भ से आपको ये लिया गया है कि कौन कौन से आते हैं और विकल्प आपका दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग आएगा आपका, अवबोधन हो जाएगा आपका। फिर आपका क्या हो जाएगा अन्वेषण और व्याख्या, यानी A, D और E। जो ऑप्शन आपको A, D, E है आपको बी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीक का उपयोग केवल कम सूचक मापने पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए चतुर्थक विचलन, बी छात्र का टी टेस्ट, सी शतमक श्रेणी, डी काई स्क्वायर परीक्षण, ई स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि। यह है आपका डाटा। यह है आपके इंग्लिश, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में बी सक्सेसफुली यूज टू एनालाइज रिसर्च डाटा अवेलेबल ऑन ऑर्डिनल स्केल ओनली। इसमें आपका हो जाएगा सांख्यिकी तकनीक का, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है आपको मापने के लिए, तो आपका आ जाएगा चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। फिर आपका हो जाएगा शतमक श्रेणी, परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक्स। उसके बाद आपका आ जाएगा स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड स्पीयरमैन का। तो मिल रहा है आपका A, C और E, जो ऑप्शन आपको बी में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, फैलांडर के अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक का प्रयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में मुख्य धारा से ध्यान में रखता है। ए शिक्षक और छात्रों के मौखिक और गैर मौखिक दोनों व्यवहार, बी शिक्षक और छात्रों का गैर मौखिक व्यवहार, सी कक्षा में शिक्षक का केवल मौखिक व्यवहार, डी शिक्षक और छात्रों का मौखिक व्यवहार। दिए गए विकल्प से सही विकल्प। तो इंग्लिश इसकी है, फैलांडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस टेक्निक यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ teaching learning situation in the classroom as a feedback mechanism mainly takes into account। प्रश्न है कि फैलांडर अंतःक्रिया विश्लेषण इंटरैक्शन एनालिसिस टेक्निक के अंतर्गत क्या? तो इसमें होता है कि शिक्षक और छात्र का मौखिक व्यवहार को प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक और छात्रों का मौखिक व्यवहार, ऑप्शन है आपका डी, शिक्षक और छात्रों का मौखिक व्यवहार।
ये रहा आपका डी, वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, यदि किसी परीक्षण में परीक्षार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण स्पष्ट रूप से ऋणात्मक दिशा में विषम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान देना है। ए, अधिकांश परीक्षार्थियों ने परीक्षा के उत्तीर्णता स्तर अंक को पार कर लिया। बी, परीक्षा सामग्री का औसत कठिनाई स्तर कम था। सी, परीक्षार्थियों के माध्यिका प्राप्तांक से ज्यादा माध्यम प्राप्तांक था। डी, बहुलक मूल माध्य से कम था लेकिन माध्यिका से अधिक था। ABCD का ऑप्शन है। इंग्लिश इसकी है, if the distribution of scores obtained by a group of examinees on a test is skewed negatively, then which of the following statements is false? इसमें है कि ऋणात्मक दिशा में विषम हो, ऋणात्मक दिशा में विषम हो, उस स्थिति में ऋणात्मक दिशा में विषम हो, ऋणात्मक दिशा में विषम हो, उस स्थिति में सही नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा बहुलक मूल्य माध्य से कम था, बहुलक मूल्य माध्य से कम था लेकिन माध्यिका से अधिक था। ऑप्शन आपका डी की ओर जाएगा। ये थे आपका टॉप 7 क्वेश्चंस जो जून 21 में पूछा गया था। अंग्रेजी इसकी, द मॉडल वैल्यू वाज लेस देन द मीन बट मोर देन मीडियन। ऑप्शन डी परीक्षोपयोगी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।